हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल बातचीत। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं पाइथन लिस्ट स्लाइसिंग। बेसिकली आप लोग बोल सकते हैं कि ये जो टॉपिक है स्लाइसिंग के ऊपर है। ओके, सो हम लिस्ट को कैसे स्लाइस करते हैं, स्लाइस क्या है, ये सब देखेंगे। स्लाइसिंग से पहले आप सभी को पाइथन लिस्ट आनी चाहिए कि लिस्ट क्या है बेसिकली। ओके, तभी आप स्लाइसिंग को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो मेरा सजेशन ये है कि जो भी फर्स्ट टाइम स्लाइसिंग देख रहा है डायरेक्टली, या तो उसको पाइथन लिस्ट आनी चाहिए, या फिर आप पाइथन लिस्ट का इंट्रोडक्शन देखें कैसे बनाया जाता है पाइथन लिस्ट को और क्या होता है। ओके, और एक बात और मैं आप लोग सभी को बता दूं कि पाइथन लिस्ट के जो स्लाइसिंग टॉपिक है, इस टॉपिक में कई सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। ओके, और इसको थोड़ा समझना कॉम्प्लेक्स भी है, और इस वीडियो में मैं ट्राई करूँगा कि आपको सबसे ईजी वे में बता सकूँ कि स्लाइसिंग बेसिकली कैसे करते हैं, और कोई अगर इंटरव्यू में आपसे पूछता है स्लाइसिंग के टॉपिक पर, आप उसका आंसर इजीली कर पाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक लिस्ट मैं बनाऊंगा, जैसे कि इस स्क्रीन पर देख रहे हैं। डेफिनेशन देखने की ज़रूरत नहीं है, ये डेफिनेशन जो है जैसे मैं प्रैक्टिकली कराऊंगा ऑटोमेटिकली आपको समझ में आने लगेगी। तो फोकस करते हैं अपने लिस्ट के ऊपर सबसे पहले। तो देखिए, एक मैंने लिस्ट बनाई है, यहाँ पर प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, पहले मैं समझाना चाहता हूँ यहाँ पर आप सभी को। सो लिस्ट है, लिस्ट में कुछ एलिमेंट्स है, आई गेस 10 एलिमेंट्स हैं यहाँ पर। और जैसे मैंने आप सभी को पता है पाइथन लिस्ट के इंट्रोडक्शन में कि जब भी हम लिस्ट बनाते हैं तो उस लिस्ट में इंडेक्सिंग होती है। और ये जो इंडेक्सिंग है दो तरीके से होती है, एक होती है पॉजिटिव इंडेक्सिंग, एक होती है नेगेटिव इंडेक्सिंग। ओके, पॉजिटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है ज़ीरो से, मतलब आप कह सकते हो लेफ़्ट से राइट की ओर जाएगी। और नेगेटिव इंडेक्सिंग जो होती है वो होती है राइट से लेफ़्ट की तरफ, कह सकते हो राइट टू लेफ़्ट। ओके, और इसको कहेंगे हम लोग, ये कहाँ है, ये है लेफ़्ट से राइट की ओर। ओके, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। ओके, चलिए चलते हैं अपनी एडिटर के ऊपर, और इस लिस्ट को मैं बनाता हूँ नहीं, मैं बना रखा है मैंने पहले से। कुछ एलिमेंट्स है, टोटल आई गेस 10 एलिमेंट्स मैंने बनाए हैं, काउंट कर लीजिए आप। ओके, और काफ़ी अच्छी तरीके से आप समझ जाएंगे बेसिकली इस लिस्ट के स्लाइसिंग को। ओके, बहुत बेहतरीन तरीका है इसको गेट करने का, किसी भी तरह की कोई कैलकुलेशन नहीं है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्लाइसिंग होती क्या है, पहले मैं ये आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ। देखिए, स्लाइसिंग का मतलब होता है पीस करना, राइट। जैसे कि कोई भी एक फ्रूट ले लीजिए, आप उसको स्लाइस करते हैं, उसके पीसेस काटते हैं, उसी तरीके से स्लाइसिंग है। मतलब मेरे पास एक लिस्ट है बेसिकली कंप्लीट, एक कह सकते हो कोई भी एक फ्रूट है, लाइक एप्पल ले लो आप, फुल एप्पल है ये, उसको मुझे स्लाइस काटना है, मतलब कुछ पार्ट मुझे चाहिए। ओके, उसको बोलते हैं स्लाइसिंग। स्लाइसिंग मतलब काट कर निकालना। ओके, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मुझे इसमें से सिर्फ ये 3 एलिमेंट चाहिए, या ये 2 एलिमेंट चाहिए, या इतने एलिमेंट्स मुझे चाहिए इसमें से, इस पूरी लिस्ट में से, जैसे 68252 मुझे चाहिए। तो हमने क्या किया, इसको निकाल लिया इसमें से, मतलब स्लाइस कर दिया बेसिकली। ओके, इसको हम बोलते हैं स्लाइसिंग, मतलब कुछ पार्ट निकाल लेना लिस्ट में से। ओके, होपफुली समझ आ गया होगा स्लाइसिंग क्या है। ओके, और एक और चीज़ है, लेट सपोज मैं आप सभी से पूछता हूँ जो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, आप बताइए मुझे सिर्फ 6 प्रिंट कराना है तो क्या कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले आपको कमेंट करना है। ओके, मेरे आंसर को देखने से पहले अगर आप बता सकते हैं तो समझ जाइए कि आपने ठीक किया है। ओके, मैं लाइक कर दूंगा जिसने भी ठीक आंसर दिया है, लेकिन ये आंसर मेरे आंसर देने से पहले होना चाहिए। मैंने क्या कहा कि मुझे 6 बताइए कैसे प्रिंट कर सकते हैं, उसका कोड आपको लिख कर देना है। चलिए अब मैं बताता हूँ। देखिए, 6 जो है, 6 का इंडेक्स नंबर क्या है, मैंने आप सभी को बताया है कि कभी भी हम लिस्ट बनाते हैं तो उस लिस्ट में इंडेक्सिंग होती है। जैसे कि ये जो लिस्ट मैंने बनाई है उसमें इंडेक्सिंग 0 1 2 3 से लेकर आपके लास्ट एलिमेंट तक जाएगी, पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर। ओके, यही चीज़ मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है। लेट्स से मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ स्लाइसिंग। ओके, सो बेसिकली स्लाइसिंग का टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है, और इसका मैंने एक अच्छा तरीका भी निकाला है बताने का। बेसिकली मैंने जब इंटरव्यू दिया था तो वहाँ पर मैं भी कंफ्यूज था, अ, जब मेरे को स्लाइसिंग के बारे में पूछा गया था। मतलब स्लाइसिंग का आइडिया था, बट उन्होंने कुछ ऐसा पोर्शन दिया था निकालने के लिए, कुछ पॉइंट दिए थे जिसका मैं आंसर नहीं दे पाया था बेसिकली। ओके, चलिए वो तो काफ़ी पुरानी बात है। ओके, तो मैंने क्या कहा, मुझे ये वाला एलिमेंट चाहिए 6,
अगर मुझे 6 चाहिए तो 6 देखिए कि कौन से नंबर पर है। देखिए 2 इंडेक्सिंग है यहाँ पर भी, ध्यान रखना है आपको, पॉजिटिव है ऊपर वाली, नीचे वाली नेगेटिव है। ओके, तो मुझे 6 चाहिए। 2 तरीके से बोल सकता हूँ मैं 6 कि अगर इस ये जो वेरिएबल है, ये जो लिस्ट है, LST नाम का वेरिएबल ध्यान रखना है। इसका एक काम करता हूँ मैं, लिख देता हूँ। इस वेरिएबल का नाम है लिस्ट, LST, लिस्ट इज इक्वल टू दिस। ओके, और इसमें लिख देते हैं दिस इज पॉजिटिव और दिस इज नेगेटिव इंडेक्सिंग। ओके, तो मैंने क्या कहा, मुझे 6 चाहिए, तो 6 लेने के लिए आप क्या बोलोगे कि आप लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से कि LST का थर्ड इंडेक्स मुझे प्रिंट कराना है। तो अगर आप इस तरीके से कोड में लिखोगे, मतलब प्रिंट के अंदर लिखोगे, तो आपको 6 मिल जाएगा। देखिए मैं दिखाता हूँ। तो मैंने कहा LST में चाहिए थर्ड इंडेक्स, राइट। तो थर्ड इंडेक्स की वैल्यू अगर मैं यहाँ प्रिंट कराऊँ, पाइथन डेमो 46 एंड सी, आ गया 6, इजी। ओके, क्योंकि 6 जो है थर्ड इंडेक्स पर है। बट इसको मैं एक तरीके से और प्रिंट करा सकता हूँ, ये भी प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ मैं, एक तरीके छोटा सा रिवीजन हो रहा है। ओके, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि LST शुड बी ऑफ इंडेक्स 7। ओके ओके, सो बेसिकली अगर मैं चाहता हूँ -7 में अगर इंडेक्स को प्रिंट कराऊंगा तो मुझे यहाँ पर भी 6 मिलेगा, क्योंकि नेगेटिव के अकॉर्डिंग मुझे -7 देना पड़ेगा, राइट। चलिए इसकी जगह पर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ -7। ओके, अब देखिए सेम आंसर। ओके, होपफुली ये आप सभी को पहले से पता होगा। चलिए अब आते हैं मेन कंसर्न पर। ओके, एक एक क्वेश्चन मेरे पास माइंड में आ रहा है। देखिए स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग होता है, बेसिकली 2 चीज़ें और हैं। मतलब जो अभी मैंने आपको बताया ना, इसको बोलते हैं इंडेक्सिंग, ये स्लाइसिंग का पार्ट नहीं है। ओके, अब डिफरेंस क्या होता है ये आपको आगे पता लगेगा, बट ये समझिए इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग इज़ अ डिफरेंट टॉपिक इन पाइथन लिस्ट। ओके, होपफुली समझ आ गया होगा ये। लेकिन डिफरेंस क्या, ये मैंने अभी तक आपको नहीं बताया, लेकिन 2 अलग टॉपिक हैं, ये ध्यान रखना है। ओके, ये एट द एंड ऑफ वीडियो पता लग जाएगा आप सभी को। ओके, चलो एक काम करता हूँ, मे बी मैं भूल जाऊँ, अभी इसी में बता देता हूँ। देखिए इंडेक्सिंग में क्या होता है, इंडेक्सिंग को देखिए, इसका लास्ट एलिमेंट है 9। ओके, तो अगर मैं प्रिंट करा दूँ, मैंने कहा LST का 9th इंडेक्स प्रिंट कराइए, 9th इंडेक्स पर है 3, आउटपुट आना चाहिए 3, दैट्स फाइन। लेकिन ये लास्ट एलिमेंट था, दैट इज इन दी 9th पोजीशन। अब मैं अगर 9th पोजीशन की जगह पर 10th पोजीशन दे दूं, तो ये तो 10th पोजीशन एग्जिस्ट ही नहीं करता यहाँ पर, राइट। अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता तो क्या देगा, कुछ भी नहीं। तो इंडेक्सिंग जो है आपको देगा एरर, और एरर क्या बोलता है, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। कि जो आप रेंज दे रहे हैं 10, मतलब LST में जो आपने 10 दिया है यहाँ पर, ये तो रेंज में है ही नहीं, इसका तो इसका साइज अलग है, तो बेसिकली ये आपको एरर देगा। तो इंडेक्सिंग आपको हमेशा एरर देगा अगर आप आउट ऑफ रेंज की वैल्यू लिखते हैं, चाहे वो पॉजिटिव की हो चाहे वो नेगेटिव की हो। ओके, लेकिन स्लाइसिंग आपको कभी एरर नहीं देगा। ओके, या तो कुछ एलिमेंट देगा या आपको लिस्ट खाली देगा, मतलब ब्लैंक देगा। ओके, क्या कहा मैंने, इंडेक्सिंग में आपके पास चांसेस हैं कि एरर आएगा, वो तब एरर आएगा जब आप आउट ऑफ रेंज की वैल्यू देंगे, मतलब आउट ऑफ रेंज का इंडेक्स देंगे। जैसे कि यहाँ पर 10 नहीं है तो मैंने 10 दे दिया, तो इंडेक्सिंग में ये एरर आता है। स्लाइसिंग के अंदर एरर नहीं आता है, या तो कुछ वैल्यू आएगी या फिर एम्प्टी लिस्ट आएगा, एरर नहीं आएगा। ओके, दिस इज द बेसिक डिफरेंस इन लिस्ट एंड स्लाइसिंग, आई मीन इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। आई होप यू गॉट इट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अब मेन पॉइंट पर आते हैं, स्लाइसिंग में। तो जैसे कि मैंने कहा था कि इसको ऊपर उठा लेते हैं, ये भी मुझे उठाना पड़ेगा फालतू में, चलिए कोई नहीं। क्या मैं क्या करता हूँ, चलिए ठीक है, इसी से काम चलाएंगे। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। अब जैसे जैसे ज़रूरत नहीं है, कोई नहीं, हम इसको नीचे रख लेंगे। ओके, चलिए
अब मैंने कहा आपसे कि मुझे 4 से लेकर 5 तक सारे एलिमेंट चाहिए। ओके, 4 से लेकर 5 तक सभी एलिमेंट चाहिए। तो हमारा जो स्लाइसिंग है ना, स्लाइसिंग का कुछ सिंटेक्स है। सिंटेक्स क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं खुद लिखकर यहाँ पर बताता हूँ सिंटेक्स क्या है। कि स्लाइसिंग में हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3 वैल्यू देते हैं। पहली वैल्यू होती है स्टार्ट। ओके, सेकंड वैल्यू होती है, ये राउंड नहीं है, कॉलन है बेसिकली, ये दिख रहा है आपको इस तरीके से, स्टार्ट। सेकंड वैल्यू होती है स्टॉप, कि कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ पर जाकर रुकेंगे, मतलब स्टॉप करेंगे। और तीसरी वैल्यू होती है आपकी, दैट इज स्टेप, मतलब कितने कदम चलना है। मतलब कितने कितने कदम चलना, मतलब एक एक कदम चलना है, एक एक पग रखना है आपको, या फिर एक से ज़्यादा कदम चलने हैं, मतलब 2 कदम मुझे चलना है ऐसे, ये ओके, 2 कदम चला। या मुझे 3 स्टेप्स रखने हैं, मतलब इस तरीके से 3 पे आया, 6 पे आया, 9 पे आया, तो 3 कदम में इस तरीके से चला। ओके, सो इसको बोलते हैं हम लोग स्टेप। और ये तीनों ही वैल्यू ऑप्शनल है। ऑप्शनल मतलब, अब देखिए मैं स्टार्ट पहले एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर कि अ, मैंने कहा, मेरा एग्जांपल क्या था, मैंने कहा था कि 4 से लेकर 2 तक मुझे ये सभी एलिमेंट चाहिए। इस पूरी लिस्ट में से सिर्फ मुझे ये एलिमेंट चाहिए। इसको आप छोड़ दो, इसको छोड़ दो, और ये 2 लास्ट के छोड़ दो। तो मुझे 2 चीज़ें बतानी है इसको, क्या कि स्टार्ट कहाँ से करेंगे, दैट इज़ 2, और एंड कहाँ पर करेंगे, दैट इज़ 7। इजी। तो इसको अगर आपको लेना है तो आप क्या बोलोगे, आप सिंपल ऐसा राइट करोगे क्या, कि लिस्ट में मैंने कहा सेकंड पोजीशन से स्टार्ट करना है और स्टॉप करना है 7th पोजीशन पर। ओके, तो ये हो गया मेरा स्टार्ट, ये हो गया क्या, स्टॉप। मैंने स्टेप तो दिया ही नहीं, ये ऑप्शनल है, ये भी ऑप्शनल है, और ये भी ऑप्शनल है। फिलहाल मैंने 2 वैल्यू तो दे दी हैं, लेकिन ऑप्शनल का भी मैं तरीका बताऊंगा। पर ये समझिए कि मैंने 2 वैल्यू दी हैं और लास्ट की वैल्यू अभी ऑप्शनल रखी है, 2 को मैंने ऑप्शनल नहीं रखा है, लेकिन ये तीनों ऑप्शनल है, ध्यान रखना। ठीक है, अभी एग्जाम्पल दूंगा, फिलहाल इतना समझिए, क्योंकि मुझे इस गोल को अचीव करना जो मैंने कहा, 4 6 8 2 5 2 चाहिए मुझे। ओके, तो आप सिंपल कोड में जाइए और लिखिए क्या, ऊपर कर देते हैं कॉपी, कमेंट। ये मैंने आपको बताया था क्या, दिस इज इंडेक्सिंग, ये हमने फर्स्ट वीडियो में भी किया था। चलिए, नाउ स्टार्टिंग दिस स्लाइसिंग पार्ट। क्या लिखना है मुझे, प्रिंट के अंदर हमने कहा कि सेकंड इंडेक्स से लेकर 7 इंडेक्स तक वैल्यू चाहिए। ओके, लेकिन वेरिएबल बताना पड़ेगा ना, लिस्ट। ओके, एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं जो कि इंपॉर्टेंट है काफ़ी। अगर 2 लिखा है तो 2 से स्टार्ट करा है, किया जाएगा, और 7 अगर आपने लिखा है तो 7 की वैल्यू को एक्सक्लूड किया जाएगा। ओके, तो मतलब स्टॉप की वैल्यू को एक्सक्लूड किया जाता है। एक्सक्लूड मतलब अगर आपने 2 से 7 लिखा है, इसका मतलब 7 की वैल्यू नहीं मिलेगी आपको, उससे एक कम की वैल्यू मिलेगी। ओके, तो मतलब आपको जो रिजल्ट मिलेगा 4 6 8 2 5, यहाँ तक मिलेगा। ओके, तो रेडी हो जाइए जो मैंने कहा उसको देखने के लिए। देखिए यही कहा था, 4 6 8 2 5, 2 नहीं आया, 7 पोजीशन था ना, ये नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा कि जो यहाँ लिखा है ना, उसका उससे कम इंडेक्स की वैल्यू ली जाएगी। ओके, तो इस वैल्यू को एक्सक्लूड करता है लास्ट को, बट आपको 2 तक चाहिए तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, मतलब आपको बोलना पड़ेगा 2 से 8 तक मुझे दो वैल्यू। तो 2 से 8 तक जब जाओगे तो 8 को एक्सक्लूड करके 7 तक आएगा, राइट। देखिए
इजी है, ये बहुत ज़्यादा इजी है। ओके, इसमें कोई डिफ़िकल्टीज नहीं आपको दिख रही होगी। ओके, चलिए, होपफुली इतना सा ये छोटा सा पॉइंट है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, राइट। चलिए, अब मैं आपसे क्या बोल रहा था कि स्टेप की वैल्यू मैंने नहीं दी थी, तो क्या हुआ? तो ये हुआ कि शुरू स्टार्टिंग तो मैंने बोला कि 2 से स्टार्ट करो, है ना, 8 फिर जाकर एंड कर दो, ठीक है। तो 2 से जब स्टार्ट किया तो 2 से स्टार्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आई थी? 4 आई थी। फिर आई थी 6, फिर 8, फिर 2, देन 5, देन 2। तो कितने स्टेप चला ये बाय डिफ़ॉल्ट? देखिए, एक-एक कदम चल रहा था, एक-एक बॉक्सेस में जंप कर रहा था, ऑटोमैटिक। तो हम ये बोल सकते हैं कि स्टॉप की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो होती है 1, कि एक-एक कदम चलना है। तो अगर मैं स्टेप की वैल्यू नहीं दूँगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये एक-एक स्टेप चलेगा। ओके, होपफुली इतना सा पॉइंट समझ आया होगा। नेक्स्ट, अब बात करते हैं यहाँ पर, अ, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा ज़रा। ओके, सो क्या मैं बेसिकली आप लोगों को कह रहा था कि हाँ, कि जो अगर मैं स्टेप नहीं दूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 चलेगा। लेट्स सपोज़ अगर मैंने स्टेप दिया होता, लेट्स सपोज़ 2 दिया होता, तो ये कैसे चलता है? पहले 4 को प्रिंट करा था, फिर 8 को, फिर 5 को, फिर इस तरीके से। ओके, तो 4, 8, 2 तक वैल्यू आती, क्योंकि मैंने इंडेक्स अगर 8 दिया है तो 8 की वैल्यू नहीं लेता है। ओके, सो होपफुली समझ आ गया होगा। स्टेप बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है? 1 होता है। ओके, इसलिए मैं नहीं भी दूँगा तो ये ऑटोमेटिक 1 ले लेगा। तो मतलब ये है कि इसको मैं रफ करता हूँ। देखिए, थोड़ा-सा वीडियो लेंथी होगा क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, और इसको एक वीडियो में ही समझ लो तो बेटर है। चलिए, मैं क्या कर रहा था कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है? 1। तो इसका मतलब ये है कि मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 2 कॉलन 7 कॉलन 1। ओके, ये 8 का एग्ज़ाम्पल नहीं लूँ तो बेटर ही है। 7 को मैंने हाइलाइट किया हुआ तो 7 तक ही लेता हूँ। ओके, सो 2 कॉलन 7, इसका मतलब आपको आपको जो आउटपुट मिलेगा, देखिए हमने कहा 2 से स्टार्ट करो, 7 तक जाओ और एक-एक कदम चलना है। तो 2 से 7 तक जाएँगे, एक-एक कदम चलेंगे। 7 को स्किप करेंगे, ध्यान रखना, स्टॉप की वैल्यू को एक्सक्लूड करते हैं। तो जितना लिखा उससे कम तक चलना है ना? तो कैसे जाएँगे? 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ तक रुक जाएँगे आप। तो कौन-कौन सी वैल्यू मिली हमको? हमको मिला 4, 6, 8, 2, 5, 1-1 स्टेप। यहाँ पर 1 स्टेप बोला तो 1-1 चलेगा। ओके, लेकिन अगर इसकी जगह पर मैं कुछ और वैल्यू लिखता, लाइक 2 से स्टार्ट करो और 2-2 स्टेप चलो। ओके, तो 2-2 स्टेप चलेंगे तो मतलब किस तरीके से जाएँगे इस बार? तो हमको जाना पड़ेगा ऐसे, 2 से 4, 4 से 6 और 6 से 8 पर नहीं जा सकते क्योंकि लिमिट तो आपकी 7 तक है। 7 तक है तो आपको यहाँ तक ही वैल्यू मिलेगी, एक कम ना। तो आपको वैल्यू मिलेगी यहाँ पर 4, 8 एंड 5। ओके, चलिए करके दिखाता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 1 लिख कर दिखाऊँगा आपको, 7 कॉलन 1, और ऊपर वो कर देते हैं कमेंट। ओके, तो देखिए 4, 6, 8 टू 5, 4, 6, 8 टू 5। ओके, एक-एक कदम। लेकिन इसी की जगह पर मैं कर दूँ इसको 2, तो 2-2 स्टेप चलेंगे जो मैंने रिज़ल्ट बताया, 4, 8, 5। देखिए 4, 8, 5। ओके, सही था? तो होपफुली ये भी पॉइंट आपको क्लियर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं अब। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा था? स्टॉप की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट क्या है? स्टेप की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 1 होती है। ओके,
ये आपको माइंड में ध्यान रखना है। ओके, चलिए अब कुछ और एग्जांपल आप लोगों से मैं लेता हूँ। पॉजिटिव तो आपको पता लग गया एक। अब चलो आप मेरे को बताइए कमेंट में। मैं बोलता हूँ आप लोगों से कि मुझे 8 से लेकर 2 तक, 8 से लेकर 2 तक सारी वैल्यू चाहिए। या आप ऐसा समझो कि मुझे 8 चाहिए, 2 चाहिए, 5 चाहिए और 2 चाहिए। ओके, तो ये सारी वैल्यूज़ मुझे प्रिंट करानी है। तो कमेंट कीजिए और बताइए कि क्या लिखना होगा मुझे। ओके, होपफुली कमेंट कर दिया होगा आप लोगों ने। देखिए क्या लिखना है आपको। आपको लिखना है LST, और LST में बोलना है कि 4 से स्टार्ट कीजिए और मुझे 2 तक वैल्यू चाहिए। इसका मतलब इसका इंडेक्स मुझे लेना पड़ेगा 8, 4 से 8। तो अगर ऐसा लिखूँगा तो 4, 5, 6, 7 तक आ, मैं वैल्यू को कैप्चर कर सकता हूँ। क्योंकि 8 लिखा है तो 8 को मैंने बोला था एक्सक्लूड होगा, जो लिखा है उससे एक कम तक वैल्यू हम ले सकते हैं। ओके, चलिए इसको प्रिंट करा के देखते हैं। मैंने कहा प्रिंट और कर दिया LST में हम कर देते हैं क्या कि 4 इंडेक्स से मुझे प्रिंट कराओ और कहाँ तक, 8 तक। ओके, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू है 8252, ये आना चाहिए। ये देखिए 8252, ईजी, काफ़ी ईजी है। ओके, होपफुली यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं नेगेटिव इंडेक्सेस, मतलब नेगेटिव स्लाइसिस की। नेगेटिव, ओके। तो अभी तक हमने पॉजिटिव पॉजिटिव लिए हैं वैल्यू, अब नेगेटिव पर चलते हैं। तो नेगेटिव स्लाइसिंग, ओके। तो नेगेटिव स्लाइसिंग का मतलब ये समझ लेते हैं, इसको हटाते हैं हम, ये सारी वैल्यूज़। चलिए, नेगेटिव मतलब अगर मैं इंडेक्सिंग यूज़ कर दूंगा ये वाली, ओके, नेगेटिव वाली इंडेक्स यूज़ करता हूँ। तो ध्यान रखना है हमेशा पॉजिटिव में हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे और नेगेटिव में राइट टू लेफ़्ट जाएंगे। ओके, चलिए। सो अब मैं आपसे बोलता हूँ कि मुझे वैल्यू चाहिए अगेन एक 2 से लेकर 2 से लेकर इस 2 तक, ये इतनी वैल्यू मुझे चाहिए। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, नेगेटिव की बात कर रहा हूँ, कि 9 से स्टार्ट कीजिए और 5 तक जाइए। ओके, सिंपल है। यहाँ से देखकर आप लिख दो क्या लिखना है आपको, कि LST -9 से स्टार्ट कीजिए और -5 तक जाइए। सिंपल। ओके, अगर आप ये लिखोगे, ओके नहीं, यहाँ पर प्रॉब्लम है कि मुझे 2 भी चाहिए ना। तो 2 चाहिए, अगर मैं -5 लिख दूंगा तो ये लास्ट वाले को एक्सक्लूड करता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ, स्टॉप वाली वैल्यू को क्या करता है, इंक्लूड नहीं करता है। तो -5 तक ना जा करके उससे कम तक जाएगा। बट मुझे तो 2 चाहिए, 2 भी चाहिए। तो आप यहाँ पर 5 ना लिख करके क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप 4। ओके, यहाँ लिखेंगे 4। तो इससे आपको वैल्यू मिलेगी 9 की वैल्यू दैट इज़ 2, -8 की वैल्यू दैट इज़ 4, -7 की वैल्यू दैट इज़ 6, -6 की वैल्यू दैट इज़ 8 और -5 की वैल्यू भी मिलेगी दैट इज़ 2। और -4 की वैल्यू नहीं मिलेगी क्योंकि अपने 4 लिखा है तो इसको एक्सक्लूड किया जाएगा। तो 2, 4, 6, 8, 2 आपको मिलेगा। यही हमको चाहिए था ना, यही मैंने कहा था 2 से 2 तक की वैल्यू चाहिए। तो लेट्स सी, मैं प्रिंट करा के देखता हूँ क्या बोला था हमने। लिस्ट में माइनस, कहाँ से स्टार्ट किया, 9 से -4 तक। ओके, अब प्रिंट करा के देखते हैं। देखिए 24682, 24682 सही है, करेक्ट। ओके, अब आपके लिए है एक आंसर, मतलब एक प्रैक्टिस, एक प्रैक्टिकल आपके लिए। अब आप मेरे को बताइए कि अगर मुझे स्कोर अप कर देते हैं, मुझे चाहिए
8 से स्टार्ट करना है और 3 तक जाना है। ओके, या फिर कुछ और लेते हैं, इतना लेते हैं, बस इतना मुझे वैल्यू चाहिए। तो आप क्या करेंगे? तो 8 से 2, नेगेटिव की बात करूँ, नेगेटिव में बताना है आपको, तो आप सिंपल क्या करोगे, मुझे चाहिए 8252, तो आप क्या करोगे, एल एस टी 6 पोजीशन से स्टार्ट करो और 2 पोजीशन तक जाओ। ओके, तो इस तरीके से आपको सारी वैल्यू मिलेंगी। तो 6 से 654 3 तक आप जा सकते हैं, राइट, क्योंकि -2 लिखा है तो इसको एक्सक्लूड किया जाएगा, इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ओके, तो आपको वैल्यू मिलेगी क्या, 8252। ओके, प्रिंट करते हैं, -6 -2, मैंने कर दिया क्या, -6 -2 को कमेंट करते हैं। देखिए 8252, यही हमने कहा था, 8252। ओके, होपफुली ये आपको नेगेटिव की वैल्यू भी समझ आ गई होगी बेसिकली। ओके, चलिए, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने आपको क्या कहा था, स्टेप की, देखो मैं स्टेप नहीं दिया अभी तक, किसी में भी स्टेप नहीं दिया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, 1 होता है, और 1 कौन सा होता है, पॉजिटिव होता है हमेशा। ओके, चलिए, मैं नहीं दूंगा बाय डिफ़ॉल्ट, पॉजिटिव में जाएगा, नेगेटिव में नहीं जाएगा, ठीक। चलिए, अगर, अब मैंने कहा था ये भी ऑप्शनल है और ये भी ऑप्शनल है, तो मतलब कि अगर मैं स्टार्टिंग भी ना दूं और एंडिंग भी ना दूं, मतलब इस तरीके से लिख दूं, तो यहाँ पर देखिए मैंने स्टार्टिंग भी नहीं दिया और ना ही एंडिंग दिया, तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्टिंग की जो वैल्यू होती है वो होती है 0, और एंडिंग की जो वैल्यू होती है वो होती है लेंथ ऑफ लिस्ट। ओके, तो इसकी लिस्ट की लेंथ क्या है, वो है 10। देखिए कितने एलिमेंट है, 10 एलिमेंट है, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, आप कह सकते हो लेंथ ऑफ लिस्ट, तो इसका कितना आएगा, 10 आएगा। ओके, तो 10 को ये एक्सक्लूड करेगा तो कहाँ तक वैल्यू लेगा, 9 तक, ये बताया ना। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट मैंने क्या कहा, फिर से रिपीट करता हूँ, देखिए मैंने कहा स्टार्टिंग नहीं दिया, एंडिंग नहीं दिया, तो स्टार्टिंग जो मुझे जहाँ पर देना चाहिए था, देखिए हर किसी में दे रहा हूँ ना, ये कॉलन के जस्ट पहले वाला स्टार्ट होता है, कॉलन के जस्ट बाद वाला एंड होता है, तो स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दिया तो स्टार्टिंग बाय डिफ़ॉल्ट होता है 0, और एंडिंग में नहीं देता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, वो होता है लेंथ ऑफ लिस्ट, लिस्ट की लेंथ। तो देखिए लिस्ट की लेंथ कितनी है, कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो ये ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट 10 होगा, हमें देने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक 10 समझ लेता है, मतलब लेंथ ऑफ लिस्ट। ओके, इस तरीके से तो आपको कितने एलिमेंट्स मिल जाएंगे, मतलब आउटपुट क्या आएगा, 0 से स्टार्ट एंड पर ख़त्म, तो ये सभी एलिमेंट्स को प्रिंट करा देगा। ये देखिए मैंने कहा कि प्रिंट कराओ लिस्ट, और इस तरीके से। ओके, तो मैंने देखिए यहाँ प्रिंट कराया और ये आ गया। ओके, होपफुली ये भी क्लियर हुआ होगा आपको। ओके, सभी लिस्ट, सभी एलिमेंट प्रिंट कराना तो इस तरीके से करा सकते हैं, या एक और आपके पास तरीका है, क्या, आप डायरेक्टली लिस्ट लिख दो, है ना, इस तरीके से भी आपको सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। एक और तरीका आपके पास क्या, कि 3 चीज़ें हैं ना यहाँ पे, देखिए स्टॉप पहला वाला, इसके बीच वाला, और ये स्टार्ट हो गया, ये स्टॉप हो गया, और ये क्या हो गया, स्टेप, स्टेप भी नहीं दिया, तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप नहीं दूंगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट होगा 0, ये नहीं दूंगा तो क्या होगा, लेंथ ऑफ लिस्ट होगा, ये बोला मैंने, और ये नहीं दूंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट 0, तो 0 से एंड तक जाओ, और सॉरी, ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, 1 बताया था मैंने आपको, ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है कि 0 से लेकर एंड तक जाओ और एक एक स्टेप चलो, तो मतलब सिंपल है कि 0 से लेकर एंड तक जाओ और एक एक स्टेप चलना, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से चलना है आपको, सिंपल है ना। तो मतलब अगर आप ऐसे लिखोगे इस तरीके से तो भी आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। तो ये 3 तरीके हो गया आपको कंप्लीट लिस्ट प्रिंट कराने के। ओके, होपफुली ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। तो पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। ओके, दोनों चीज़ें हमने देख ली कि पॉजिटिव से कैसे एक्सेस करते हैं और नेगेटिव से कैसे एक्सेस करते हैं, है ना।
लेकिन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या? देखिए ये इजी है, ये जो मैंने आपको बताया इजी है, कोई भी बता देगा। ओके, चलिए आपके लिए दो और रख देता हूँ यहाँ पर, आप ट्राई कीजिए अपने एंड से, मैं तब नेक्स्ट पर आता हूँ। तो फर्स्ट मैं आपको वैल्यू देता हूँ, मैंने कहा 2:7 की वैल्यू बताइए क्या आएगी। 2 सॉरी यहाँ पर 3:2 की वैल्यू बताइए। नहीं, ये नहीं कर सकते आप, तो लॉजिक बताना बाकी है। 3:6 की वैल्यू बताइए क्या आएगी। और -8:-1 की वैल्यू बताइए क्या आएगी। ये आपको आंसर देना है। ओके, होपफुली अगर ये आंसर आपने देनी है इन तीनों का, तो समझ जाइए आपको जो मैंने नेगेटिव एंड पॉजिटिव बताया ना, उसको आपने अच्छे से समझा है और सुना है। ओके, चलिए अब आते हैं हम लोग मिक्सअप पे। मिक्सअप, और मिक्सअप से पहले ना, मिक्सअप से पहले एक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, और यहाँ से ये मेन टॉपिक आपका स्टार्ट होता है। यहाँ पे मिक्सिंग भी करेंगे, इससे पहले समझिए। तीन चीज़ें मैंने आपको बताई। क्या? स्टार्ट, दूसरा, ये कलर बेकार है, इससे स्पेलिंग समझ नहीं आती है। स्टार्ट, दूसरा मैंने बताया स्टॉप, तीसरा मैंने बताया स्टेप, कि कैसे चलना है। ओके, कितने स्टेप रखने हैं, यहाँ पर है, इस पॉइंट को ध्यान रखना कि अगर मैंने स्टेप में कुछ नहीं लिखता हूँ तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है? डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 1। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। 1 मतलब पॉजिटिव 1। ठीक है, तो जब भी अगर मैं कुछ नहीं देता हूँ तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 होती है, और जो कि पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव का मतलब होता है आगे बढ़ना। ठीक है, चाहे पॉजिटिव 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितना भी हो, मतलब आगे बढ़ना। मैंने 1 लिखा तो 1-1 कदम, 2 लिखा तो 2-2 कदम, 3 लिखा तो 3-3 कदम। ठीक, लेकिन अगर यही स्टेप होता है माइनस में, चाहे वो -1 हो, चाहे वो -2 हो, चाहे वो -4 हो, माइनस का मतलब होता है बैकवर्ड जाना, पीछे, इस तरीके से। ठीक, पॉजिटिव में आगे की तरफ ऐसे बढ़ना, नेगेटिव में पीछे की तरफ। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। तो बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव आगे जाएगा, हम खुद से देंगे नेगेटिव तो पीछे जाएगा। ये ध्यान रखना, ये मेन इंपॉर्टेंट टॉप मतलब पॉइंट है आपका। बस अगर आपने ये ध्यान रख लिया ना, तो कुछ भी नहीं है आपके लिए ये स्लाइसिंग। कैसे? अब आपको बताता हूँ थोड़ा सा ट्रिकी चीज़। ये देखिए, रूल ध्यान रखना है, लिख लीजिए कॉपी में, दिमाग में, जहाँ भी रख लें आपको। ठीक है, अब आप मेरे को बताइए कि अगर मैं बोलूँ -3 से स्टार्ट करो और एंड करो -6 पर, अब आप बता दीजिए ज़रा इसका रिजल्ट। अगर आपने ऊपर वाली चीज़ सही से समझी है तो। ये ऊपर वाला टॉपिक है, ये जो नया टॉपिक आने वाला वो है, ट्राई कीजिए। ओके, होपफुली आप लोगों ने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो अब यहाँ पर देखते हैं। तो टॉपिक क्या है देखिए, स्टार्ट मैंने लिखा, स्टॉप मैंने लिखा, क्या नहीं लिखा? दैट इज स्टेप। अगर मैं स्टेप नहीं लिखता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है? वो होती है +1। मतलब मुझे लेफ्ट से राइट की ओर चलना है। ओके, तो हमने कहा 3 से स्टार्ट करो, 3 से स्टार्ट करो और स्टॉप करो -6 पर। सॉरी, ये स्टॉप है। तो अब जरा खुद ही सोच कर बताइए कि 3 से मुझे स्टार्ट करना है, लेकिन स्टार्ट कहाँ करना है? फॉरवर्ड, आगे की तरफ, है ना? क्यों? क्योंकि हमारा स्टेप जो है 1 है, दैट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव मैंने बताया था, लेफ्ट से राइट की ओर दौड़ना होता है आपको। तो 3 से स्टार्ट करोगे तो
आपको जाना है आगे, राइट, इस तरीके से ऐसे चलना है। तो हमारी जो रेंज थी वो थी -3 से स्टार्ट करो और एंड करो कहाँ पर, 6 पर। तो ये तो गलत हो गया, हम चल रहे हैं लेफ्ट से राइट की ओर, जबकि आपकी रेंज जो है वो ये है। आप तो गलत चल रहे हैं, गलत चल रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि +1 है, +1 का साइन बोलता है कि आपको आगे बढ़ना है। तो अगर आप इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो इस रेंज में तो आप जा ही नहीं सकते ना, इस रेंज में नहीं जा सकते, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं, आगे, समझ रहे हैं, आगे। तो स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग तो मैच ही नहीं होगा, आप यहाँ तक कभी पहुँच ही नहीं पाएंगे कि आपको आगे की तरफ बढ़ना है। +1 मतलब 1 स्टेप, एक एक स्टेप आगे बढ़ो। तो इसका जो रिजल्ट है कुछ भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और आगे जो बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं इस रेंज में तो आता ही नहीं है, -3 से -6 नहीं आता है। तो वैल्यू आनी चाहिए ये, ज़रा देखें क्या, देखें क्या, देखते हैं। ओके, ये देखिए, अभी मिक्सिंग की बात ही नहीं की मैंने, मैंने सिंपल इसकी बात की है क्या, नेगेटिव, अभी हम नेगेटिव ही कर रहे हैं बेसिकली। ओके, तो मैंने कहा प्रिंट कर दो क्या, LST ऑफ, व्हाट इज दिस, -3 से, होपफुली यही आना चाहिए जो मैंने कहा है, -3 से -6, 3 से 6 की तरफ। ओके, पॉजिटिव है तो आगे बढ़ेगा, लेट्स सी। कि ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा है, इस वजह से मेरे को वार्निंग दे रहा था। चलिए, ब्लैंक, जैसा एक्सपेक्टेड था वही आया है, ठीक है। नेक्स्ट, एक और देखिए, एक और चीज़ लिखते हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि मुझे 8 से, या फिर आप बोलो मुझे 6 से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। चलो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पे आते हैं, ठीक है, वो ऊपर वाला नेगेटिव था, नीचे वाला पॉजिटिव पे स्टार्ट करते हैं। मिक्सिंग है बेसिकली, एक तरीके से कह सकते हो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों कंबाइन हम लेके चल रहे हैं अभी। तो 6 से स्टार्ट करो और 2 तक जाओ। तो स्टार्ट वैल्यू आपको दिख गई, क्या है, 6, स्टॉप वैल्यू आपको दिख गई, दैट इज 2। स्टेप क्या है, स्टेप बाय डिफॉल्ट 1 होता है। तो स्टार्ट करो 6 से, एंड करो 2 पर, स्टॉप। स्टेप क्या बोल रहा है कि एक एक कदम आगे बढ़ना है आपको, मतलब राइट साइड की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव स्टेप है आपके, पॉजिटिव स्टेप, स्टेप पॉजिटिव है। तो 6 से 2 की तरफ कैसे जाओगे, क्योंकि स्टेप क्या बोलता है, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, इस तरीके से जाना है, राइट। तो फिर से इसका आंसर क्या आएगा आपको, ब्लैंक, क्योंकि कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि आप इस रेंज में जा ही नहीं पा रहे, है ना, इस रेंज में जा ही नहीं सकते। तो इसको भी ट्राई कर लेते हैं। क्या कहा था हमने कि 6 से 2 पॉजिटिव, ये भी ब्लैंक आना चाहिए, यस, ठीक है, सिंपल है ना। ओके, ये ध्यान रखना है, आगे की तरफ जा रहे थे। अब थोड़ा कंबाइन कर लें ज़रा, कंबाइन मतलब एक वैल्यू पॉजिटिव, एक वैल्यू नेगेटिव। देखिए, स्टेप का सारा ध्यान, सब कुछ जो है स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए कुछ को लिखता हूँ मैंने कहा कि -7 से स्टार्ट कीजिए, 8 तक जाना है। तो वापस -7 ये है, दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट, दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट, और 8 पॉजिटिव का हमने दिया है, दैट इज एंडिंग पॉइंट। दिस इज मिक्सअप, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव का मिक्सअप है। तो एंड नहीं बोल सकता मैं, इसको स्टॉप बोलूँगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाओगे, और स्टेप क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट 1 है, बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप 1 होता जो मैंने नहीं दिया है,
आप दे भी दोगे, मतलब अगर आप इसको ऐसे ना लिख कर ऐसे भी लिख दोगे तब भी सेम है, ये लिखना और ये लिखना सेम है, तो बिन फालतू में एक्स्ट्रा क्यों लिखें, ठीक है। तो मेन मुद्दा क्या है, 7 से स्टार्ट करो 8 तक जाओ। चलिए 7 से स्टार्ट करेंगे 8 तक जाएंगे, तो 7 नेगेटिव है, 8 जो है पॉजिटिव है, तो ये इसको भूल ही जाओ कि मैं पॉजिटिव दे रहा हूँ या नेगेटिव दे रहा हूँ। बस ये ध्यान रखो कि मेरा स्टेप क्या है, मेरा स्टेप है पॉजिटिव। बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर मैं नहीं भी दूंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप क्या होगा, स्टेप होगा पॉजिटिव। स्टेप STEP स्टेप पॉजिटिव होगा ना 1। तो पॉजिटिव है तो मतलब मुझे लेफ्ट से राइट की तरफ भागना है। तो स्टार्टिंग देख लो आपका कहाँ है, तो स्टार्ट ये है और एंड ये है, तो मतलब मुझे आंसर मिलेगा 6 8 2 5 2, यहाँ तक ओके। तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा 6 8 2 5 2, ये 8 को हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड करते हैं हमेशा, ओके। तो ये रिजल्ट आना चाहिए, होपफुली ये समझ आया होगा। चलिए तो क्या लिखना है मुझे, -8 से सॉरी -7 से -8, लेट्स से LST -7 to 8। तो स्टॉप कमेंट कर देते हैं एंड सी सेम रिजल्ट है 68252, सी 68252, ओके। होपफुली ये भी क्लियर। चलिए एक और कॉम्बिनेशन देते हैं। तो मैंने अभी क्या किया, -8 एंड दिस, इसका थोड़ा अपोजिट कर दें, लेट्स से इसको अपोजिट कर दें। अगर मतलब मैं दे दूं क्या माइनस, इसका अपोजिट का मेरा मतलब ये था कि यहाँ पर माइनस कर दे, पॉजिटिव कर दे उल्टा, 7 -8, ओके 7 -8। तो हमने कहा 7 -8, तो स्टार्टिंग है 7, दिस वन स्टार्ट, और एंडिंग है -8, -8 इज स्टॉप। और स्टेप क्या है आपका, वापस प्लस पॉजिटिव में है, ओके पॉजिटिव में है ना, तो मतलब आपको आगे की तरफ बढ़ना है। तो स्टार्टिंग ये है, यहाँ से अगर आगे की तरफ बढ़ोगे, इस ऐसे ऐसे जाओगे, तो आप स्टॉप की तरफ आ ही नहीं पाओगे ना, नहीं आ पाओगे, राइट। तो इसका रिजल्ट आना चाहिए ब्लैंक। लेट्स सी, लेट्स सी, ये देखिए आ गया, ओके। ये ऊपर वाला रिजल्ट, नीचे वाला रिजल्ट, होपफुली ये भी क्लियर है। चलिए पॉजिटिव इंडेक्स का तो हमने देख लिया कई बार, मतलब स्लाइसिंग, व्हाट इज दिस स्टेप, पॉजिटिव स्टेप देख लिया। अब देखते हैं नेगेटिव स्टेप। नेगेटिव स्टेप, तो नेगेटिव स्टेप में सिंपल, इसका अपोजिट इजी। देखिए आपको फोकस रखना है इसके स्टेप पर, स्टेप पॉजिटिव है नेगेटिव, सबसे इजी, सबसे इजी। सी अगेन मैंने कहा 8 से जाओ, -8 से -2, और इसका स्टेप हमने कर दिया -1। अब देखिए यहाँ पर स्टेप, पहले तो देखते हैं स्टार्टिंग क्या है, स्टार्टिंग है दिस स्टार्ट एंड स्टॉप, दैट इज -2। अब स्टेप बोलता है क्या कि भाई -1, -1 का मतलब है, -1 का मतलब है राइट से लेफ्ट, उल्टा। तो अगर ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट से उल्टा कदम चलोगे ऐसे, तो आप स्टॉप तक तो पहुंच ही नहीं पाओगे ना, -9 -10 -11 इस तरीके से जाओगे, तो मतलब इसका रिजल्ट भी आएगा ब्लैंक, है ना, यही आएगा ना, क्योंकि आपको स्टार्ट से चलना होता है ना, स्टार्ट से चलो, माइनस बोल रहा है, माइनस मतलब उल्टा चलो, मतलब लेफ्ट से, सॉरी राइट से लेफ्ट चलो, ऐसे चलो, तो यहाँ पर तो आप आ ही नहीं पाओगे। तो इसका रिजल्ट यही आना चाहिए जो मैंने कहा। प्रिंट क्या कहा, LST, LST में कर दो, क्या क्या कर दो LST में, -8 से -2, और स्टेप होना चाहिए -1 तरीके से, तो इसका आंसर ब्लैंक आना चाहिए। होपफुली ये अब आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे हम चल रहे हैं। चलिए एक और रिजल्ट लेते हैं। दोनों तो हमने माइनस लिए थे, यहाँ पे एक माइनस एक प्लस करते हैं। तो लेट्स से स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा एक प्लस लेंगे, तो मैंने कहा 2 से स्टार्ट करो और -3 तक जाओ, ठीक है। और ना ना ना, चलो आप इसका रिजल्ट बताइए, इसका क्या है। बाय डिफ़ॉल्ट मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ, इसका मैं रिजल्ट बता देता हूँ, प्रिंट नहीं करके दिखाऊंगा। देखिए 2 से स्टार्ट करो, +2 और एंड करो यहाँ पर स्टॉप,
दिस इज स्टॉप एंड दिस इज स्टार्ट। तो पॉजिटिव प्लस है ना आपका, तो क्या रिजल्ट आएगा, इस तरीके से चलेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पर आकर रुक जाएगा, क्योंकि लास्ट 3 तक हमको चाहिए, 3 से कम तक जाएगा, मतलब 4 6 8 2 5 ये आना चाहिए। ओके, चलिए कुछ दूसरा देखते हैं नेगेटिव में, मतलब नेगेटिव स्टेप में देखते हैं। सो नेगेटिव स्टेप में मैंने कहा -8 से स्टार्ट करो, -9 तक जाओ। 8 से स्टार्ट करो, -9 तक जाओ। सो 8 से अगर आप स्टार्ट करो तो 8 क्या है, पॉजिटिव। और एक चीज़ मैं लिखना भूल गया यहाँ पे कि स्टेप चलना है -1। तो स्टार्टिंग है आपका +8, दिस इज स्टार्ट। एंड नेगेटिव में है 9, -9, दिस इज स्टॉप। ओके, एंड क्या बोला कि स्टेप चलना है -1, -1 मतलब उल्टा। ओके, उल्टा चलना, बैकवर्ड चलना है, मतलब राइट से लेफ्ट, ऐसे राइट से लेफ्ट की तरफ। तो कहाँ से शुरू करेंगे, जहाँ से स्टार्ट ने बोला कि वहीं यहाँ से चलो। तो 8 से स्टार्ट करो, कहाँ तक, -9 तक। तो ऐसे आप एक एक स्टेप चलते हुए जाओगे जब तक आपको -9 नहीं मिल जाता। तो -9 यहाँ पर मिला, बट आप इस कदम पर नहीं जाओगे, इससे यहाँ से एक कम जाओगे, ये हमेशा बताते आया हूँ मैं, स्टॉप से एक कम जाते हैं। तो अब आपको रिजल्ट क्या मिला, देखिए अब यहाँ पर एक समझने वाली देखिए बात क्या है कि मुझे इतनी वैल्यू चाहिए थी, बट मुझे जो रिजल्ट आएगा ना, देखिए हमने क्या बोला, ये -1 उल्टा चलता है ना। तो 8 से स्टार्ट किया, तो 8 से स्टार्ट किया तो पहले वैल्यू जो आएगी वो 9 आएगी, फिर ये 7 पर गया 2 आएगी, फिर 6 पर गया 5 आएगी, फिर ये 5 पर गया फिर 2 आएगी, फिर 4 पर गया 8 आएगी, फिर 3 पर गया 6 आएगी, फिर 2 पर गया 4 आएगी। देखा, तो देखिए ये जो वैल्यू ना रिवर्स में मिली है आपको, रिवर्स, समझ रहे, रिवर्स में वैल्यू आपको मिल रही है, क्योंकि उल्टा चलते हुए हैं। अब करा के दिखाते हैं, 8 माइनस लेट्स से प्लस +8, +8 9 -1, ये देखिए उल्टा। व्हाट इज दिस, मैंने गलत लिख दिया, यस -9 लिखना था ना। ये देखिए 9252 864, 9252 864। ओके, सो उल्टा चलोगे तो इस तरीके से आपको वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर मैं इसी को थोड़ा चेंज कर दूँ, चेंज मतलब अ, इसको 8 कर देते हैं और इसको पॉजिटिव मतलब -8 से 9 कर दिया, +9 कर दिया, और स्टेप वापस 1 रखते हैं। ठीक है, इसका अपोजिट, ये जो पॉजिटिव था उसको नेगेटिव कर दिया, जो नेगेटिव था उसको पॉजिटिव कर दिया मैंने, बस स्टेप तो माइनस ही मैंने रखा है। तो अब इसको देखो कैसे करेंगे। ओके, अब देखिए -8 से स्टार्ट करो, दिस इज स्टार्ट, स्टॉप करो +9 पे, स्टॉप। लेकिन इसने कहा कि इस स्टेप चलने हैं -1, मतलब उल्टा, जहाँ से स्टार्ट करोगे लेफ्ट से राइट, सॉरी राइट से लेफ्ट, ऐसे। तो स्टार्ट यहाँ से करेंगे तो उल्टा चलो, ऐसे 9 ऐसे जाएगा। तो रिजल्ट तो मिला ही नहीं, स्टार्ट ये था, स्टॉप यहाँ इसको आना था, ये तो उल्टा चल गया। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, एम्प्टी स्ट्रिंग, राइट। ये देखिए इसको देख लेते हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग आना चाहिए। ओके, इसको अपोजिट माइनस, दिस इज प्लस, वैल्यू शुड बी एम्प्टी। ठीक, ओके, होपफुली ये सारी चीज़ें समझ आ गई है। बस एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, लास्ट पॉइंट देखिए कि इसको बोलते हैं रिवर्स, जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है रिवर्स। ओके, तो रिवर्स अगर आपको वैल्यू प्रिंट करानी है तो आपको क्या लिखना है, देखिए ठीक है, अगर आप रिवर्स नहीं कराते, मैंने कहा कि सारी वैल्यू अगर आपको प्रिंट करानी है तो आप क्या करते हैं कि स्टार्टिंग को छोड़ दो, स्टॉप को छोड़ दो, तरीके से लिखते हैं। या इसको एक तरीके से और लिख सकते हो, मतलब देखिए 3 तरीके बताता हूँ पहले। इसको ऐसे लिख दो, स्टार्ट स्टॉप। दूसरा तरीका ये है
स्टार्ट को छोड़ दिया, स्टॉप को छोड़ दिया, स्टेप को छोड़ दिया। तीसरा तरीका एक और है, स्टार्ट स्टॉप और ये वन लिख दो। हाँ, ये फालतू है मैंने जो लिखा है, लेकिन ये तो ठीक है, ठीक है, इसको भी यूज़ कर सकते हो आप। तो ये है, ये हमेशा आपको सारी वैल्यू प्रिंट कराएगा 7 2 4 6 इस तरीके से। बट आपको उल्टा चाहिए, अपोजिट, सिंपल है। अपोजिट चाहिए तो यहाँ पर आप क्या लिख दो, ये एंड दिस सॉरी, इसका अपोजिट नहीं, इसका अपोजिट, ये हो गया। तो आइए आपको वैल्यू क्या देगा, अपोजिट 3 9 2 5 2 8 6 4 7 सॉरी 4 2 7 इस तरीके से। क्यों ऐसा, क्यों? स्टार्टिंग में देखो, स्टार्टिंग की वैल्यू क्या है, स्टार्टिंग में क्या समझेगा। ओके, यहाँ पर स्टार्ट क्या है, तो मैंने क्या बोला था आपको हमेशा कि स्टार्ट हमेशा जीरो होता है, ये कहा था। लेकिन स्टार्ट हमेशा जीरो होता है, ये मैंने कहा था आप लोगों को। लेकिन ये नेगेटिव के केस में ऐसा नहीं है। नेगेटिव के केस में देखिए, ओके यहाँ पर एक डिफरेंस बताना बहुत ज़रूरी है। देखिए कि जब पॉजिटिव वैल्यू रहेंगी ना, आपको देखो, मैं अगर स्टेप की वैल्यू नहीं देता हूँ, खुद से स्टेप की वैल्यू नहीं देता हूँ, तो वो स्टेप होता है पॉजिटिव, राइट। तो इस केस में देखिए, पॉजिटिव पहले समझिए, इस केस में स्टार्ट की वैल्यू होगी ज़ीरो, एंड की वैल्यू होगी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मतलब लिस्ट, लेंथ ऑफ लिस्ट, और इसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट होती है 1। तो ज़ीरो से स्टार्ट करो, लेंथ ऑफ लिस्ट जाओ, मतलब अगर मेरे पास 10 है तो यहाँ 10 आ जाएगा, मतलब 0 से 10, तो 0 से 10 इस तरीके से चलेगा। और 10 मतलब 10 तो यहाँ का 10 को एक्सक्लूड करता है, तो 7 से लेकर 3 तक वैल्यू जाएगी पॉजिटिव के केस में। यही चीज़ अगर नेगेटिव के केस में हो, नेगेटिव केस मतलब ये कि मैंने लिखा दिस 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 दिस, तो अगर आपका स्टेप नेगेटिव है, राइट, नेगेटिव है, तो स्टार्ट की जो वैल्यू होती है ना, वो होती है लेंथ ऑफ लिस्ट, और ये जो वैल्यू होती है ये क्या होगी, स्टॉप की वैल्यू। ये होनी चाहिए, व्हाट इज दिस, ये होनी चाहिए -11 ऑटोमेटिक यहाँ पे, ओके, क्योंकि लास्ट है ना। तो यहाँ पर देखो, अगर मैंने क्या बोला, यहाँ से स्टार्ट होगा ना -1, ओके, सॉरी मैंने गलत बोल दिया है यहाँ पर, ओके गलत गलत, यस यस गलत बोला, ये नेगेटिव है ना, नेगेटिव है तो उल्टे से स्टार्ट करेंगे ना, तो मतलब 1 से स्टार्ट करेंगे, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू -1, और एंड की वैल्यू, एंड की वैल्यू क्या होगी, जो आपका लेंथ ऑफ लिस्ट है, लेंथ ऑफ लिस्ट कितना है आपके पास, 10 है, तो -11 -10 हो जाएगा ये, समझ रहे, सॉरी 10 है ना, तो -11 इस तरीके से कुछ इंटरनल प्रोसेस करेगा, समझ रहे। तो 1 से स्टार्ट किया जाए, -11 तक जाएंगे, है ना। जितना भी लिस्ट है आपकी, टोटल लिस्ट है, उसका लेंथ +1 है, तो इसकी लेंथ कितना है, 10 है। तो ये समझ लो लिस्ट की, सॉरी मैं भी क्या क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, कन्फ्यूज़न हो रहा होगा आपको। देखिए क्या था कि लेंथ ऑफ लिस्ट +1, तो लेंथ ऑफ लिस्ट कितनी है, 10 +1 कितना हो गया, 11, तो -11 होगा, ओके -11। तो -1 से स्टार्ट करो और -11 तक जाओ, तो -11 को तो एक्सक्लूड किया जाएगा ना, मैंने क्या बताया था हमेशा, स्टॉप को तो एक्सक्लूड किया जाता है। तो एक्सक्लूड मतलब इस तरीके से जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जाएगा, 11 एक्सक्लूड हो जाएगा, तो इस तरीके से वैल्यू आएगी, ओके, होपफुली समझ आया होगा। तो पॉजिटिव के केस में 0 था, नेगेटिव के केस में 1 है, और स्टॉप में क्या था, लेंथ ऑफ लिस्ट था, और यहाँ पर लेंथ ऑफ लिस्ट है बट नेगेटिव में है, ये इंटरनली कन्वर्ट करता है, ठीक है। चलो मैं एक बार प्रिंट करा के दिखाता हूँ, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव। हमने कहा प्रिंट कि हमने कहा लिस्ट को स्टार्ट नहीं बता रहा मैं, एंडिंग नहीं बता रहा, और स्टेप बाय डिफ़ॉल्ट होता है 1, तो शुरू से स्टार्टिंग तक, देखिए 7 से लेकर 3 तक वैल्यू प्रिंट कराएगा, ठीक है।
यही वैल्यू अगर मुझे नेगेटिव करनी है, सिंपल है, आप लास्ट में -1 कीजिए। तो -1 का मतलब होता है कि उल्टा चलना। उल्टा चलना मतलब इसकी स्टार्टिंग वैल्यू तो -1 हो जाएगी, है ना। देखिए ध्यान रखना, नेगेटिव में स्टार्टिंग वैल्यू -1 होती है, पॉजिटिव में स्टार्टिंग वैल्यू 0 होती है, क्योंकि उल्टे से स्टार्ट करना ना। ओके, बाकी और यहाँ पे ये जो वैल्यू होती है पॉजिटिव होती है, ये नेगेटिव में होती है। ओके, अगर मैं इसको रन कराऊँ तो रिवर्स प्रिंट कराएगा। देखिए 3 पहले प्रिंट कराया, फिर 9 प्रिंट कराया। देखिए 3 9, फिर 2 प्रिंट कराया, फिर 5, देखिए 2 5, फिर 8, देखिए 8 6 6 4 4 2 2 7 7। ओके, होपफुली ये आपको समझ आया होगा। तो अगर आपसे कोई भी बोलता है कि भाई इसको रिवर्स करके दिखाओ, ओके, तो रिवर्स करने का सिंपल तरीका ये है, -1 लगा दो बस, डायरेक्ट ऐसे तरीके से प्रिंट करा दो। बस फिर से एक लास्ट टाइम एक चीज़ रिपीट करता हूँ कि अगर पॉजिटिव स्टेप है तो ऐसे चलना है, नेगेटिव स्टेप है तो ऐसे चलना है, ये ध्यान रखना बस। ओके, होपफुली ये चीज़ समझ आई होगी आपको। बस इतना ही है इसमें, और कुछ नहीं है। अब कुछ रूल्स वगैरह आपको देखना है तो यहाँ देख सकते हो। तो बोल रहा है कि अगर पॉजिटिव स्टेप अगर आप चल रहे हैं ना, ठीक है, पॉजिटिव स्टेप की अगर बात कर रहे हैं तो आइडियली अगर आपको पॉजिटिव स्टेप अगर चल रहे हैं, देखो फिर से रिपीट करता हूँ, अगर पॉजिटिव स्टेप आप चल रहे हैं और आपको रिजल्ट चाहिए, ब्लैंक नहीं चाहिए, आप चाहते हो ब्लैंक ना आए, ठीक है, तो ब्लैंक कब आएगा पॉजिटिव के केस में? पॉजिटिव के केस में देखिए ब्लैंक कब आएगा? ब्लैंक तब आएगा जब आप गलत काम करेंगे। जैसे गलत मतलब ये आपने कहा भाई मुझे पॉजिटिव यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ ठीक है, ये तो मतलब 2 से 7 ठीक है, बट आप उल्टा बोल रहे हैं क्या कि 7 से 2, ऐसे कैसे पॉसिबल है भाई? 7 से 2 तो पॉजिटिव रहेगा, स्टेप तो पॉजिटिव है, तो ये तो आगे आगे जाएगा ऐसे ऐसे, तो रिजल्ट ही नहीं आएगा, इसका रिजल्ट ब्लैंक आ जाएगा, इसका रिजल्ट आपको सही आ जाएगा। मतलब चाहते हो केस अगर रिजल्ट चाहिए आपको, है ना, तो इस रूल का ध्यान रखो कि स्टार्ट हमेशा लेस देन होना चाहिए स्टॉप से, है ना, कि स्टार्ट लेस देन होना चाहिए स्टॉप से, तो ठीक है। लेकिन अगर आपका स्टार्ट लेस देन नहीं हुआ स्टॉप से तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है स्टार्ट जो है वो लेस देन है स्टॉप से, और यहाँ पर ये इस रूल को ब्रेक कर रहा है, तो इस वजह से आपको खाली मिल रहा है और यहाँ पर वैल्यू सही मिल रही है। देखिए स्टार्ट लेस देन स्टॉप रहेगा तो आपको वैल्यू हर केस में मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। और नेगेटिव का अगर आपको अप्लाई करना है तो नेगेटिव बोलता है कि स्टार्ट हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए स्टॉप से, स्टार्ट शुड बी ग्रेटर देन स्टॉप, तो स्टार्ट शुड बी ग्रेटर देन स्टॉप, तो स्टार्ट शुड बी ग्रेटर देन स्टॉप। ओके, ओके, दैट इज नॉट इन द केस ऑफ the indexing of a start and stop. It should be, it is a part of we can say like it's the context of the step. See यहाँ पर -1 अगर आप लिखा है, आपने लिखा है, मतलब ऐसा नहीं कि माइनस लिख रहे हो तो मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ ना, ना ना, ऐसी बात नहीं है। ये अगर आपने स्टेप 1 आपका इस तरीके से है ना, तो हमेशा क्या होना चाहिए कि जो है स्टार्ट बड़ा होना चाहिए स्टॉप से, तो स्टार्ट बड़ा, जैसे कि मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, मतलब 8 से स्टार्ट करो और स्टॉप है 4, ये ओके। अगर नेगेटिव स्टेप हैं आपके, अगर नेगेटिव स्टेप हैं आपके, बोलो ना, इफ द स्टेप इज नेगेटिव देन स्टार्ट शुड बी ग्रेटर देन स्टॉप, मतलब स्टार्ट बड़ा होना चाहिए स्टॉप से। देखिए यहाँ पर स्टार्ट बड़ा है ना स्टॉप से, तो आपको वैल्यू मिलेगी, मतलब 8 से शुरू करो और 4 तक जाओ, तो माइनस है तो इस तरीके से वैल्यू आपको मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने पॉजिटिव वैल्यूज़ ली हैं, यहाँ भी पॉजिटिव ली है, यही काम आप नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हो। मतलब इसको आप ऐसे कर दो, इसको अगर इसको ऐसे करोगे ना -2 और 7 या -7 जो भी आपको लेना है, और यहाँ पर अगर आप ऐसे कर दो -8 और -4, ओके, ये स्टेप स्टेप ध्यान रखना। तो इस स्टेप में क्या बोला हमने, बोला कि नेगेटिव रहेगा तो स्टार्ट शुड बी ग्रेटर देन स्टॉप, तो क्या स्टार्ट बड़ा है स्टॉप से? नहीं, स्टार्ट इज लेस देन, स्टार्ट तो छोटा हो गया, है ना,
तो रूल क्या ध्यान रखना है, अगर नेगेटिव है, देखो ये थोड़ा हो सकता है कन्फ्यूजन हो, नेगेटिव है ना, अगर नेगेटिव स्टेप है तो स्टार्ट की वैल्यू हमेशा बड़ी होनी चाहिए स्टॉप की वैल्यू से, नेगेटिव के केस में। ओके, पॉजिटिव के केस में स्टार्ट की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए स्टॉप। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव कौन से कॉन्टेक्स्ट में, फिर से रिपीट करता हूँ, ये है स्टेप की बात कर रहे हैं कि स्टेप अगर नेगेटिव में है और स्टेप अगर पॉजिटिव में है, ठीक है, तो नेगेटिव में है तो ये वाला रूल ध्यान रखो, स्टार्ट की वैल्यू हमेशा बड़ी रखो स्टॉप से, और पॉजिटिव में तो स्टार्ट की वैल्यू छोटी रखो स्टॉप से, बस इतनी सी बात। ठीक है, ओके, होपफुली ये समझ आ गया होगा। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान रखो स्टेप क्या है, ये है तो आगे बढ़ो, ये है तो पीछे चलो, बस। बाकी ये रूल्स वगैरह मैंने आप लोग के लिए लिखे हैं, ये आप लिख लेना, जो मैंने आपको समझाया ना वही लिखे हैं, इसमें कुछ ऐसा कुछ मैंने अजूबा नहीं लिख दिया बेसिकली। ठीक है, जो समझाया वही लिखा हुआ है इसमें, अगर आप थोड़ा देर वेट करके इसको स्क्रीन को स्टॉप करके थोड़ा इसको पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस पहले करेंगे तो समझ आएगा, नहीं तो ये सब ऊपर से जाएगा। ठीक है, ये बहुत इजी तरीका मैंने आप लोगों को बताया, इसके हेल्प से कैसे भी इंडेक्सिंग स्लाइसिंग वगैरह आप लोग कर सकते हो। और हाँ, ये जो स्लाइसिंग है ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ लिस्ट पे अप्लाई कर सकते हो, आप जितने भी आइट्रेबल्स हैं सब पर अप्लाई कर सकते हो। आइट्रेबल्स जैसे स्ट्रिंग भी है, लिस्ट भी है, टपल भी है, डिक्शनरी भी है, और भी है आपके पास चीज़ें। ओके, एक ये छोटे छोटे रूल्स मैंने आपको लिख दिए हैं कि अगर एक वैल्यू पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, ठीक है, तब क्या रूल होगा, है ना, एक अगर नेगेटिव है कि पॉजिटिव है तब क्या रूल रखेंगे। ओके, इसी तरीके से दोनों अगर पॉजिटिव है तो क्या रूल रखा जाएगा, दोनों नेगेटिव है तो क्या रूल रखा जाएगा, ये नेगेटिव लिखा है मैंने। ठीक है, और यहाँ पर स्टार्ट स्टॉप अगर ये नेगेटिव है तो क्या दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, तो क्या रूल होगा, ये है। बेसिकली ये रूल आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना है, ये कंफ्यूज कर सकते हैं। सिंपल रूल मैंने आपको यहाँ बता दिया, सबसे स्ट्रॉन्ग रूल है ये वाला। ओके, सबसे स्ट्रॉन्ग रूल। बाकी ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने लिखा हुआ है, एक बार थोड़ा देख लेना, कुछ क्वेश्चन है या मैंने यहाँ पर लिखा है उसका आंसर भी दिया है इस जगह पर। ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ तब समझ आएंगी जब आपने वो जो मैंने अभी तक बताया ना उसको अगर फॉलो किया, अच्छे से समझा है। ठीक है, फिर से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सारा कुछ इसी के ऊपर है, पॉजिटिव मतलब आगे, नेगेटिव मतलब पीछे, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो आगे कैसे जाना है, पीछे कैसे जाना है, स्टार्ट वाले पॉइंट से जाना है, चाहे स्टार्ट कोई सा भी हो। ठीक है, और ये कुछ और रूल्स हैं, ये अंडरस्टैंडिंग डिफ़ॉल्ट विसेस एक्सप्लिसिट वैल्यू इन स्लाइसिंग। ओके, सी होपफुली ये सारी चीज़ें आप थोड़ा थोड़ा वैल्यू मतलब वीडियो को स्टॉप करके थोड़ा रीड कर लेना। ठीक है, बाकी तो वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, यही है जो कुछ है। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग अलग अलग कैलकुलेशन के हिसाब से पता नहीं क्या क्या बताते हैं, स्टार्टिंग में मैं भी वीडियो देखा था, बट जो भी है फिलहाल अभी समझिए, इसके हिसाब से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आज में बस इतना ही था। अगर आप कोई भी डाउट है आपको और कुछ ऐसी चीज़ें जो नहीं समझ आई है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, और वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई सजेशन है, कोई डाउट है या कोई भी बात है तो वो आप कमेंट में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।